हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो मैं दो बच्चों की माँ हूँ और मैं मतलब इतना परेशान थी, आपको क्या बताऊँ। अगर आप लोगों के भी पास मम्मी पापा है ना, तो आप लोग बहुत खुश नसीब हो, बहुत लकी हो, बहुत ज़्यादा लकी हो। जब से मेरी मम्मी गई है ना, मतलब पापा गए थे तो उसके बाद तो मेरी मम्मी थी, तो मम्मी ने सब कुछ संभाला, तो इतना मतलब अकेलापन फील नहीं होता था। लेकिन जब से मम्मी गई है ना, आपको क्या ही बताऊँ, सब कुछ है मेरे पास, सब कुछ है, पति है, बच्चे हैं, भैया है, भाभी है, मतलब सब कुछ है, बहन है। मतलब फिर भी कहीं ना कहीं ऐसे लगता है कि मैं अकेली हूँ, क्योंकि जब मम्मी पापा नहीं होते ना, तो मतलब क्या ही बताऊँ। आप लोग जिसके नहीं है ना, वो ही समझ सकता है कि उनकी कमी कितनी फील होती है। चाहे आपके पास सब कुछ हो, पर फिर भी आप कहीं ना कहीं ऐसे लगता है कि आप अकेले हो, जैसे आपके पास कोई नहीं है, सब कुछ होते हुए भी कोई नहीं है, ऐसा लगता है। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा था। मैं जब से मेरी मम्मी गई है, सब मतलब ऐसे कुछ भी, बस चल रही थी ज़िंदगी, ऐसे चल रही थी ज़िंदगी, बच्चों के साथ निकल रही थी, बच्चों का ध्यान रखना, काम करना, मतलब ऐसे कोई इंटरेस्ट नहीं था। अंदर अंदर मैं टूटती जा रही थी, अकेली होती जा रही थी, सब कुछ होते हुए भी बस मम्मी की कमी अंदर से अंदर ऐसे खाए जा रही थी। जैसे जैसे नींद आती तो मम्मी मम्मी दिखती है, अभी भी मेरे साथ ऐसे ही होता है। तो मैंने सोच लिया फ्रेंड्स कि मैं बहुत से लोगों को देखा है मैंने कि सोशल मीडिया पे आ जाते हैं तो थोड़ा सा ऐसे दिमाग डाइवर्ट हो जाता है, वो कंटेंट बनाने में क्रिएटर्स बन जाते हैं, तो उसमें थोड़ा ध्यान बढ़ जाता है। तो मैंने भी यही सोचा है कि मैं भी आ जाती हूँ सोशल मीडिया पे, और थोड़ा मेरा माइंड डाइवर्ट हो जाएगा, तो ऐसे लगेगा, क्योंकि मैं अंदर ही अंदर अकेली होती जा रही हूँ। तो दोस्तों, अगर आपके पास अपने मम्मी पापा हैं तो आप उनके साथ बहुत अच्छे से रहिए, उनकी हर ख्वाहिश, उनकी मतलब जो भी वो कुछ बोले वो पूरी कीजिए, और उनको कभी दुखी मत कीजिए, क्योंकि कोई पता नहीं है मम्मी पापा कब चले जाएं, कब छोड़ के अपने को चले जाएं, इनका कोई पता। मतलब फ्रेंड्स, आपको क्या बताऊँ ना, मतलब मेरे पास सब कुछ है। मेरे पास हस्बैंड भी है, अच्छे हैं, केयरिंग है, ध्यान रखते हैं, लेकिन फिर भी जो जैसे मम्मी पापा प्यार करते हैं ना, वैसा कोई नहीं कर सकता। मतलब वैसी वाली फील आपको कब कोई दे ही नहीं सकता। तो निस्वार्थ प्रेम होता है ना, निस्वार्थ, वैसी वाली वैसी वाली फीलिंग मम्मी पापा वाली कोई दे ही नहीं सकता। ऐसे लगता है ना कि जैसे अपने ऊपर, चाहे आपके पास कितना भी धन दौलत कुछ भी हो, लेकिन अगर मम्मी पापा नहीं ना, तो कुछ नहीं है। और कम एज में तो और ज़्यादा लगता है कि होना ही चाहिए। फिर थोड़ा सा ऐसे समझा लेती हूँ अपने मन को कि कई बच्चे तो ऐसे छोटे से होते हैं बिल्कुल ना, उनको समझ ही नहीं होती कि मम्मी पापा क्या होते हैं, तभी उनके मम्मी पापा चले जाते हैं। लेकिन जब मम्मी होती है ना, जैसे मेरे पापा बहुत पहले चले गए थे, तो मम्मी ने सब कुछ संभाला, बहुत कुछ संभाला मम्मी ने। ऐसे लगा ही नहीं कि पापा नहीं है। याद तो आती है, लेकिन बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं लगता था अकेलापन, क्योंकि मम्मी ने हर ख्वाहिश, हर चीज़ें हमारी पूरी की। लेकिन जिस दिन मम्मी गई ना, पूछो मत। तो इसलिए फ्रेंड्स, अगर आपके पास है मम्मी पापा तो आप अच्छे से रहिए और उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए, उनकी केयर कीजिए। और अब मैंने ठान लिया है कि मैं डेली सोशल मीडिया पे कुछ ना कुछ पोस्ट करूँगी। और मैं मतलब जब से मेरी मम्मी गई ना, मैंने सब कुछ छोड़ दिया है। मुझे सब कुछ आता था, सिलाई भी कर लेती थी, मतलब मेरा मतलब एक लेडीज़ की जो ज़रूरतें होती है ना, वो सब कर लेती थी मैं, लेकिन मेरा सब कुछ छूटा हुआ है। मैं ऐसे डिप्रेस्ड होता है ना, वैसे होती जा रही हूँ। तो मैंने सोचा मैं सोशल मीडिया को ही अपना ज़रिया बनाती हूँ और आगे बढ़ती हूँ। अब मैंने ठान लिया, मैं नहीं रुकूँगी और डेली मैं ऐसे ही पोस्ट करती रहूँगी, अच्छे अच्छे कंटेंट लाऊँगी और डेली अपलोड करती रहूँगी। आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।